आयुर्वेद में बताया गया कि नो टू पीपल आर द सेम. हमारा यूनिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, उसको हम प्रकृति कहते हैं. ओके तो आपकी प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है. जो चीज़ मेरे लिए नरिशिंग है वो आपके लिए शायद जहरीला है. सो दे से वन मैन्स न्यूट्रिशन इज अनदर मैन्स पॉइजन. ओके राइट. सो इन आयुर्वेदा दे से कि हमारे बॉडी में 3 दोष है. ओके 3 बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, वात, पित्त और कफ. ओके वाता, पित्ता, कफा भी बोल सकते हैं हम. क्या होता है ये? सो वी हैव 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी. पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ओके earth, water, fire, air and ether or space. So when these 5 elements come together, it makes the human body. Now earth and water comes together to make the gross body or the physicality of the body, the physiology. तो आपका जो शरीर है, bones, muscles, tissues, teeth, nails, hair, जल और पृथ्वी से बना है. It's like earth and water coming together to become clay. ठीक है. फिर उस clay से आपने मटका बनाया. उसका एक फिजिकल फॉर्म है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टैंजिबल वैल्यू है इसका. फिर आता है आपका अग्नि. अग्नि इज कॉल्ड पित्त और पित्ता ऑल्सो. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग यू टू लाइफ. जब आपका वो पॉट बन गया मिट्टी और पानी से, आपने उस पॉट को अग्नि में डाला उसको सेकने के लिए. उसी तरह हमारे शरीर में अग्नि होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वार्म एनर्जी. अग्नि क्या होता है? अग्नि आपके पेट में एक होता है अग्नि, जठार अग्नि बोलते हैं उसको. इट्स योर डिजेस्टिव फायर. इट अलाउज यू टू डाइजेस्ट फूड. फिर आपके शरीर में ट्रांसफॉर्मेटिव फायर होता है, जो आपका खाना पच चुका है, इट हैज़ बिकम डाइजेस्टिव जूसेस. फिर उसको वो प्लाज्मा, ब्लड, बोन, मसल्स, टिश्यूज, टीथ, नेल्स, हेयर, स्पर्म, एग, इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करता है. इज इट लाइक द फायर, लाइक द एनर्जी यू मीन? इट इज़ एन एनर्जी. अच्छा. इट इज़ अ वार्म एनर्जी. Right? Earth and water is also an energy, but they're stable energy. ये aggressive energy is called fire, अग्नि? हाँ, so earth and water is a stable energy. हाँ. Water is a moving energy technically, fluid energy. Fire is a transformative energy. वो ट्रांसफॉर्म करता है. आप अग्नि में अगर लकड़ी डालोगे वो जल के राख बन जाती है. It transforms wood into ash. Correct? So वो जो अग्नि है हमारे शरीर में, it's a transformative energy. वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है. आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपका जो शरीर में अग्नि है, यू गॉट अ फायर इन योर बेली, दैट्स व्हाट दे से, राइट? यू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू रियलिटी. आपने बिजनेस खड़ा कर दिया उसका. सो लाइक दैट आवर बॉडी हैज एन अग्नि विच ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स इनटू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. ठीक है. फिर आपका आता है वात, एयर एंड स्पेस. हमारे शरीर में हवा भी है. इट्स देयर इन योर लंग्स, इट्स देयर इन योर माइंड, स्पेस. दैट्स व्हाई वी से गिव मी सम स्पेस, राइट? मेडिटेशन इज क्रिएटिंग स्पेस. Correct? So these are the 5 elements. Now you have the 5 elements, I have the 5 elements, but हमारा proportion एक जैसा नहीं है. मेरे शरीर में शायद एयर, स्पेस और फायर ज़्यादा है, अर्थ एंड वाटर थोड़ा कम है. ओके सो आई एम अ वात पित्त बॉडी टाइप, ड्यूअल बॉडी टाइप. आपके बॉडी में फ्रॉम व्हाट आई सी फायर है आपके बॉडी में, विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्किन एंड आइज. क्या है मेरे इसमें? फायर. ओके. मेक्स योर स्किन. यू सेड 3 ना, वात, पित्त, कफ. मैं कौन हूँ? पित्त. I see Pitta for now, but if you check your Nadi with an Ayurvedic doctor, they can tell you if you have an underlying dosha also, whether you're a dual body type. So earth and water dominant, Kapha होता है. Fire dominant, Pitta होता है. Air and space dominant, Vata होता है. आप dual body type भी हो सकते हो, Kapha Pitta, Kapha Vata. और कैसे पता चलता है? आपकी नाड़ी से पता चलता है. So Ayurvedic doctors check your pulse, but now we have Ayurgenomic tests. तो घर बैठे कोई नहीं कर सकता? कर सकते हैं. आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज है. आप ऑनलाइन दोशा क्विज कर सकते हो. इट कैन बी एन एलैबोरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस. आप जैसे जैसे आंसर करोगे, आपके बाल कैसे हैं, इज इट थिक, इज इट थिन. है आपके पास कोई टेस्ट है ऐसा? हाँ हाँ, हमारे yes on my website. On my website we have a dosha quiz. People have 25 questions to answer. What is your nail type, skin type, hair type, digestion, कैसे टाइप के ड्रीम्स है आपके, कैसे टाइप का कोलन हेल्थ है आपका. इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. यू अराइव एट योर सिंगल बॉडी. तो फिर पता चले. तो मान लो मैं पित्त हूँ. हाँ, तो पित्त बॉडी टाइप का क्या होता है, उनकी बॉडी में अग्नि ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. सो अग्नि जिसके शरीर में ज़्यादा होता है, उनका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल मेक भी अग्नि का डोमिनेंट होता है. मतलब आपका मेंटल मेकअप विल बी एम्बिशियस, अग्रेसिव, competitive, wanting to excel in everything, wanting to be the number one in everything, leadership skills, great orator skills. ये अग्नि का quality है. At an emotional level, they may sometimes be short-tempered, okay? But they're also someone who motivate people a lot.
and themselves. They don't get down very quickly. They will rise up again and like a phoenix. At a physical level, उनका जो अग्नि है वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो उनको अगर वो अग्नि वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में लीकी गट सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फायर. ओके, उनका लिवर सेंसिटिव होता है. लिवर में एंगर भी होता है, लिवर में अग्नि भी ज़्यादा होता है, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ लिवर सेंसिटिविटी. योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी. आँखों में अग्नि होता है. इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फायर. हम जो देख रहे हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, your eye consumes 10 million bits of information. So right now, I'm consuming every color, shade, texture in this room. But my eye transforms that information in the brain and tells me that you're talking to this gentleman, Raj, that's all you need to know. I don't need to know, okay, वहाँ पे कौन सा color texture है. If I sit and analyze all 10 million bits of information, I'll go crazy per second. वो transformative fire आपके आँखों में भी है. Now, people who have high Agni are also prone to skin disorders quite easily. Pimples, acne, rosacea, eczema, psoriasis, urticaria, pigmentation. मुझे urticaria हुआ था. So I know where it came from. Agni बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शरीर में. It felt like my skin was on fire. उनके बाल गिरने लगते बहुत ज़्यादा. Hair thinning, hair loss, graying of hair बहुत जल्दी होता है. अग्नि ज़्यादा है. राइट. सो अग्नि उनका पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, आईज, स्किन और हेयर में होता है. कफा, अर्थ एंड वाटर इज डोमिनेंट इन द लंग्स एंड इन द फ्लैश. वाता इज डोमिनेंट इन द बोन्स एंड इन द कोलन. सो आयुर्वेदा dissects which part of the body is dominant in which element, so that you can better identify diseases and resolve it. बट देन बैलेंस क्यों करना है? अगर फायर है तो अच्छी बात है. अच्छी बात है, बट वो फायर आपको अंदर से जला रही है ना, इसलिए आंखें लाल हो रही है. सो नाउ फायर ज़्यादा है. कैंप फायर में बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ गया तो इट कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर. सो व्हेन अग्नि बिकम ज़्यादा, पेट में आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, अल्सर्स जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं. आपको वो नहीं चाहिए. अग्नि अगर कम है तो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, स्लगिशनेस, फटीग, लो मोटिवेशन इन लाइफ, ये भी हो सकता है. ये तो फायरलेस होती है. फायरलेस